कि यहाँ पे आपने सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसमें राइजर पता है क्या होते हैं? यस सर। ट्रेड पता है क्या होता है? यस सर। तो जो उसमें एरिया होता है, मतलब कि जो भी आपकी विड्थ है, सपोज आपने यहाँ से चूज किया है ऐसे करके, ठीक है, और आपने थोड़ा सा ये इसको मूव करा देते हैं। ठीक है जी, अब इसको हमने इस तरह से बना दिया। अब ये आपका यहाँ से एक लैंडिंग ये हो जाती है बेस पे, एक लैंडिंग आपकी ये हो गई इसके मिड पे, यस सर। और सॉरी जो बीच में आती है, ठीक है, ये आपकी एक साइड हो गई, और ये बीच में गैप हो गया दो स्टेयर्स के बीच में। आपके अगर टॉप व्यू आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा अपने स्टेयर का। यस सर। और अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। राइट? यस सर। तो आपका इसमें क्या है कि यहाँ से ये बेस स्टार्ट होता है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। किस पे? हाइट। हाइट नहीं, ट्रेड पे। हेड पे। यस भाई सर। जितनी आपकी स्टेप्स आएंगी उतने तो ट्रेड बनेंगे यहाँ पे, यस सर। और उसी के बेसिस पे तो भी आप इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे लेके जाओगे। यस सर। और नंबर ऑफ स्टेप्स आपके डिपेंड करते हैं आपके राइजर की हाइट पे, और आपके बिल्डिंग की हाइट जो आपने ली है, फ्लोर हाइट, है ना? फिर उसी हिसाब से हमें उसमें क्या है, स्टेप्स देने होते हैं, राइट? तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया हाफ वे तक। ये आपका टोटल हो जाएगा। जैसे कि सपोज हम इस केस में 3000 यानी कि 3 मीटर ले रहे हैं इसकी हाइट, टोटल हाइट 10 फीट, और ये आपका मिड वे पे ले रहे हैं तो ये आपका 1500 हो जाएगा, 1.5। 1.5, ठीक है। और इसकी ये जो थिकनेस है ये वाली, ये कितनी ले रहे हो आप? 3 फीट का कितना होगा? 3 फीट निकाल देते हैं सर। क्या सर? ये 3 फीट का कितना होगा ये, यहाँ से यहाँ तक? और ट्रेड इसकी स्लैब की चौड़ाई भाई सर तो 3 फीट ही है ना सर, 3 फीट 7 फीट हो जाता है, 3 फीट का लेते हैं हम लोग। हाँ तो नहीं, इनके बीच में जो है वो तो 6 इंची का गैप है, 150 mm का है। हाँ तो 6.5 फीट का टोटल स्टेयर केस लेंगे सर। हाँ तो कितना हो जाए, ये कितना 3 फीट होगा ना? हाँ 3 फीट में कितने mm होंगे वो पूछ रहा हूँ मैं। और 3 फीट में कितने होंगे? 3 इंटू 25.4 है 3 इंटू नहीं, 36 इंटू 30। एक सेकंड सर, 1 इंच में होता है 12। सर 304.8। 304.8 यानी कि ये नहीं। गलत हो रहा है। कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। ये क्या हमारे बिल्डिंग के लोड पे डिपेंड करता है क्या, स्टेयरकेस? जी अगर स्टेयरकेस हमारे बिल्डिंग के लोड पे डिपेंड करता है क्या? नहीं सर। बिल्डिंग के लोड पर नहीं है। इसका तो खुद का ही लोड होता है, अलग अलग लोड होता है इसका, है ना? क्या हम इसको अलग से डिजाइन कर करके वहां पे बनवा सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं सर।
तो ठीक है, तो अब इसके हम कोऑर्डिनेट के थ्रू इसकी ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी पहले हमें। तो सपोज अगर ये हमारा 0,0 हो गया पहला पॉइंट, इसके नाम दे देता हूं मैं पहले, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सी, ये आपका डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और ये आपका एल, ठीक है जी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके 0,0। यस सर। अभी इसमें तीनों ऐड होंगे, इसलिए 0 आपका एक्स वाई जेड तीनों लिखे हैं मैंने। ओके सर। अच्छा, इस लैंडिंग की जो थिकनेस है, मतलब की जो विड्थ है, वो 1500 mm की है। 5 फीट। हाँ, मैं इस पे लिख देता हूँ, ये आपकी 1500 mm की हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है, वो आपकी 2700 है। 9 फीट। और ये भी आपका फिर से 15 है, 1500 1.5 फीट के, सॉरी 1.5 मीटर, यानी टोटल 15 फीट, 15 फीट बाय 6.5 फीट का स्टेयर केस है सर। बिल्कुल ठीक है। और तो टोटल सर आपका ये ये 15 फीट का होगा स्टेयरकेस, तो अपने जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर की हाइट रहती है या ग्राउंड फ्लोर की हाइट रहती है, तो वो तो कम रहती है ना, 10 फीट रहती है। फिर ये कहाँ जाएगी बिल्डिंग, वो स्टेयरकेस उसके ऊपर ही अच्छा चली भाई, जाएगी? नहीं क्यों जाएगी उसके ऊपर भाई, इसकी ये हाइट भी तो हमने हमारा 3, यहाँ पे 3 मीटर लिया है कि नहीं लिया हमने? हाँ, तो तो ये 3 एक मीटर फ्लाइट, तक। सर हाँ एक फ्लाइट का अपन ने जो लिया है वो 2700 लिया हुआ है, हाँ, तो 2 फ्लाइटों का टोटल कितना हो जाएगा? 54। हाँ, तो ये 3000 से ऊपर निकल गया ना। अरे भाई, ये इसकी स्लैंट हाइट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल हाइट है भाई, अच्छा, हॉरिजॉन्टल की बात। हॉरिजॉन्टल हाइट। ओके हाँ, ओके सर, समझ गया। आप इसको हाइट समझ रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ है। ठीक सर, ठीक। तो इस तरह से हमें, अब आपको सारे डिस्टेंस मिल गए। अब वो बी, अब इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बी पॉइंट पे आपका एक्स हो जाएगा 1500, और एक्स और जेड आपके दोनों होंगे 0 0। अब वो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 2200 प्लस 1500। सॉरी, एक्स में तो आपका हो जाएगा 4200, यस सर। वाई में हो जाएगा 1500, और जेड आपका रहेगा कितना 0। 0। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5700, 1500, और जेड हो जाएगा आपका 0 यहाँ पे। ठीक है भाई। यस सर। सर वाई यहाँ पर कैसे ले रहे सर आप 1500 सर? भाई ये अगर हाइट आप ऊपर हो गया ना। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये 1500 हाइट अच्छा पे आएगा ठीक है, ना। हाँ ठीक है सर। हाँ, अब ई पॉइंट पे आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5700, यस सर। 0 0। हाइट इसकी ये 1500 ही होगी, 1500 रहेगी। और जेड में कितना हो जाएगा? ये 3150। यस सर। और उसको इधर से हम गया। हाँ ठीक है सर। अब एफ पॉइंट पे क्या होगा? एक्स आपका 4200, वाई आपका फिर से 1500 ही होगा यहाँ 1500। पे, और ये आपका फिर से 3150। यस सर। अब जी पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्स तो आपका यही रहेगा, 4200। 4200। और वाई भी आपका यही रहेगा। ये चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका 1650, 1650। 1500 माइनस हो जाएगा। तो यस सर। फिर आप यहाँ पे करेंगे एच पॉइंट पे 4200, 1500, ये भी 1500। और ये भी 1500। ठीक है जी। यस सर। अब आते हैं आपके आई पॉइंट पे। अच्छा, आई और जे पॉइंट
आपके यहाँ पे डबल कोऑर्डिनेट आएंगे। डबल मतलब सर? मतलब ये एक तो आपका हॉरिजॉन्टल आएगा बेस पे, हम्म, और ये आई और जे आपकी छत पे भी तो आएंगे, जिसमें हाइट आपकी जाएगी कितनी, 3000। यस सर। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर। तो सर ये इसमें जो बाय का जो आएगा वो उसमें 3000 दे देंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हम्म। अहमद समझ में नहीं आया शायद अहमद को। नहीं समझ में। जैसे कि ये स्लैब है आपकी, ये लैंडिंग है, इसकी भी तो 4 कॉर्नर है ना बेस पे। हाँ। तो 4 कॉर्नर है तो इसके 4 कॉर्नर कोऑर्डिनेट तो होंगे ही होंगे। हम्म लेकिन ये जो स्लैब जा रही है ये ऊपर जा रही है ना, यहाँ पे, यहाँ हम्म तो यहाँ पे इसके 2 पॉइंट होंगे कि नहीं, ये और ये। हाँ। तो उसकी हाइट तो 3000 आएगी ना, हम्म इसलिए मैं कह रहा था आपको। अब आप बेस की बात करें तो आई पॉइंट का जो होगा वो होगा आपका 4 नहीं 1500, 3000। वाई में आपका आएगा 0। सर बाय जो होगा वही तो आएगा 3000, क्योंकि हाइट। यार अभी तो नीचे वाला बना रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। और जेड हो जाएगा आपका 3150। अब यहाँ पे आपका दूसरा वाला जो ऊपर जाएगा 15, 3000 और 3150। ठीक है जी। सर। अब जे पॉइंट पे आपका फिर से वही आएगा, एक्स में 15 और वाई तो पहला वाला तो 0 रहेगा और दूसरा हो जाएगा आपका 1650। यस सर। इसके नीचे वाला कितना आएगा, 1500, 3000, 3000, 1650। 1650। अब के पॉइंट का क्या होगा, 1500, 1500। 0 और ये भी 1500। यस सर। और एल पॉइंट का क्या हो जाएगा आपका, 0 आपका x 0 0 0 0 0 3150। 3150। ये कोऑर्डिनेट समझ में आ गए आपको सारे? यस सर। मनीषा और पुष्पेंद्र? यस सर। हम ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट को सीधे हम कोऑर्डिनेट मेथड से इनपुट करेंगे स्टेट में। इसको हमने मिनिमाइज कर दिया और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ओके, और आपने नया लिया, इसका नाम रख दिया आपने स्लैब 530 और इसकी इनपुट हम ले रहे हैं mm में और न्यूटन में। ठीक है जी। नेक्स्ट फिनिश। सर उसी प्रोजेक्ट में हम उसको नहीं कर सकते थे क्या, क्या स्ट्रेस को? जो हमारी को? बिल्डिंग हाँ, थी उसको जब बिल्डिंग थी आपने तो हमें फिर उसी के अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट देते ना, क्योंकि मान लो हमने 0 0 हमने स्टार्ट किया है यहाँ से, यस सर। तभी तो हमने आसानी से निकाल पाए इसके कोऑर्डिनेट। और आपको वहां पे फिर जहाँ पे भी फिक्स करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए, और तब आप उसको उस तरह से डिजाइन कर पाएंगे कोऑर्डिनेट लेकर के। आई बात समझ में कि नहीं? तो अब यहाँ से आपने ये ले लिया, ठीक है। अब ज्योमेट्री पे गए, इसको क्लोज कर दीजिए, ये आपके कोऑर्डिनेट मेथड आ गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका, 0, 0, तीनों चीजें 0। एक नोड आ गई आपकी, फिर आपका 1500 0 0। ठीक है जी, 2 नोड आ गई। यस सर। फिर आपका 4200 0 0। फिर आपका 4200 जो वाला था ये तो आपका उस पे आएगा ना 1500 पे, और ये 5700 वाला भी आपका 1500 पे आएगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। अब आपको इस साइड आना है, इस कॉर्नर पे 5700, और ये आपका हो जाएगा ये भी 1500, और ये आपका हो जाएगा 3150। राइट?
अब नीचे की तरफ घूम के आए तो ये हो गया आपका 4200, ये हो गया आपका 1500 और ये हो जाएगा आपका 3150, राइट। यस सर। फिर आपका ये भी 4200 ही होगा, ये 1500 ही होगा और ये आपका हो जाएगा कितना 1650, राइट। यस सर। फिर से ये आपका 4200 और ये 1500 और ये भी आपका 1500, 1500। राइट। यस सर। अब नीचे जाना है आपको, तो पहले तो आप ले लेते हैं वो वाला जिसमें आपको ये 1500 लेना है, ये 3000 लेना है और ये लेना है आपको कितना 3150। यस सर। फिर से ये आपका 1500 होगा, ये 3000 होगा और ये हो जाएगा आपका 1650, ठीक है ना। ये 1500 वाई आपका 0 और ये 3150, 1500 वाई 0 और ये आपका 1650, राइट। यस सर। लास्ट में 0 0 और 3150, यही था। अब ये नोड आ गए आपके, 13 नोड बन के आ गए। अभी आपको ये ज्योमेट्री समझ में नहीं आ रही होगी, अब इसके नोड्स को देखते हैं ज्वाइन करा के, ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट। ये आपके देखो बेस के नोड है सारे, ये देखिए ये आपकी नीचे की लैंडिंग बन गई। यस सर। अब ये नोड आपको इस कॉर्नर से ज्वाइन कराना है, ये नोड आपको इसके कॉर्नर से ज्वाइन करानी है ना। एक छूटा नहीं अभी नहीं छूटा दिया, ये सर आपका एक नोट छूट गया है। नहीं छूटा है भाई, देखो ये ऊपर वाले हैं आपके, करी सर, ठीक है। इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ, इसको यहाँ और फिर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। अब ये दो आपके नोड बची हुई हैं, ये एक जाएगी यहाँ पे और एक जाएगी आपकी ये यहाँ पे, ये अब इसे टॉप से देखोगे तो देखो हाँ यहाँ पे आपकी गलती हुई है, यहाँ पे आपको एक नोड और लेनी पड़ेगी, एक नोट और रन। तो इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका 1500 0 और 1500 0 100 और ये आपका 1500, वेरी गुड आ गया। अब इसको ज्वाइन करा देते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे 1600 पे नहीं आएगा, 1600 वाला नोट नहीं आएगा, 1500 भी आएगा फिर। अब इन दोनों को ज्वाइन करा देते हैं, मर्ज कर देते हैं इसको और इस दोनों को मर्ज कराना पड़ेगा ना। हाँ ये मर्ज मेंबर आपका, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको ब्रेक भी करना पड़ेगा, नोड को सिलेक्ट कर लो और ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड, ये आ गया। तो ये आपका देखो बीम क्रिएट हो गया यहाँ पे दो अलग अलग, ठीक है जी। अब इसको साइड व्यू से अगर आप देखोगे तो देखो सही व्यू आ रहा है साइड का भी, इसका मतलब हमारा स्टेयर बन गया, मतलब ज्योमेट्री क्रिएट हो गई इसकी अच्छे से, यस और नो। अब यहाँ से आपको सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ज्योमेट्री में जाकर के और आपको क्या लगाना पड़ेगा, जनरेट सरफेस मैश, ठीक है भाई। इस पे यहाँ से यहाँ तक आप इस पे क्लिक कर दो, क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो ये आपका 10 डिवीजन मांग रहा है,
ठीक है, 10 डिवीजन ले लो, अप्लाई कर देते हैं इस पे। और सिमिलरली आप इस पे चारों पे लगा दो ये। इस पे भी आप अप्लाई, फिर आपका ये यहाँ से यहाँ तक रिलेटेड, ओके, अप्लाई, और ये फिर ये वाले नोड अप्लाई। ठीक है जी, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब ये हमारा इसमें ऐड हो गया। अब क्या लगाना है हमें? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ से थिकनेस लेते हैं। थिकनेस कितनी ले लें हम? तो सर सरफेस पे क्लिक करना होगा ना, कि ये प्लेट थिकनेस पे? प्लेट पे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो, लैंडिंग की ले लेते हैं हम 100 और इसकी ले लेते हैं हम 150। ओके सर। तो यहाँ पे आपका mm में है तो सीधे 100 डालेंगे और 150 डाल देंगे। ऐड। और इसका टॉप व्यू में जाएंगे और यहाँ से 100 वाली हमें किस पे लगानी थी? लैंडिंग्स पे। लैंडिंग। तो ये आप चूज कर लीजिए, प्लेट कर्सर लेकर के। ठीक है, और यहाँ से असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स और असाइन हो गया जी। यस सर। अब ये 150 वाला ले लेते हैं इनको इस तरह से, और इनको भी असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, और यस, तो आपकी प्रॉपर्टी भी असाइन हो गई। आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए। अब तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। तो ये आपका स्लैब का हो गया। अब इस पे सपोर्ट लगानी है डियर। आप प्रॉपर्टी तो लग गई, सपोर्ट कहाँ कहाँ लगाओगे आप? टॉप व्यू से अगर हम देख रहे हैं इसको, तो एक तो आपके इन नोड्स पे आएगी। यस सर। पहले सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, राइट? फिक्स सपोर्ट, ऐड, ये चूज कर लिया। सबसे पहले तो आपकी ये नोड आएंगी। अच्छा, ये नोड आएंगी क्या? नो सर। क्यों? वर्टिकल तो नहीं आएंगे है जी भाई। इनको तो आप ऊपर भी ज्वाइन करोगे और नीचे भी तो करोगे। यस सर, आएंगी। यहाँ तो आएगी सपोर्ट आपकी, आएगी आएगी। यहाँ पे यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? सर नीचे से ज्वाइन थोड़ी होगा ये। नहीं, ये वाली इसमें तो लैंड होगा ही। कैंटिलीवर रहेगा ना सर ये तो। चलो ठीक है, यहाँ तो आएगी इस जगह पे, राइट? यस सर। वैसे आप लगाना चाहो तो यहाँ पे भी लगती है सपोर्ट्स। ओके सर। और यस पे लग गई। अब यहाँ लगानी है कि नहीं, ये बताओ। लगा दीजिए सर। चलो लगा देते हैं, तुम कह रहे हो तो। और इन पे असाइन करा दिया। अब ये देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? अब आपका आता है इस पे लोड का काम। लोड लो, यहाँ से आपका लोड लिया, डेड लोड, ऐड, दूसरा आपका लाइव और ऐड। डेड लोड को ऐड कराया और यहाँ से आपने ले लिया सेल्फ वेट, ऐड, राइट? यस सर। सेल्फ वेट के अलावा और कोई भी फिनिश लोड लेना पड़ेगा आपको प्लेट लोड में। 1 किलोन्यूटन का ले लें, काफी है। यस सर। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट? और ये आपका GY डायरेक्शन में ऐड।
अब लाइव लोड में कितना ले लें? इस पे तो ज्यादा से ज्यादा कितना 2 ले लेते हैं। ओके सर। ज्यादा कम वैसे बहुत ज्यादा हो गया 2, इतना तो आएगा भी नहीं। 1.5 1.5 और ऐड करा दो। अब इनको असाइन टू व्यू करा दीजिए सबको। तो कितना बड़ा बार आ रहा है आपका? इतना बड़ा आ रहा है, कम करना पड़ेगा इसको। या तो इसको 1 किलोमीटर करते हैं, अगर चेंज करते हैं तो देखना कितना आता है, मीटर और किलोमीटर। ओके, 1000 किलोमीटर हो गया, जबकि हम इस पे 1 किलोमीटर लगाने वाले थे। यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी लगा देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट दिया? ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा? सीधे सपोर्ट आपका आ गया, लोड हो गया, एनालिसिस प्रिंट कराओ, बस सीधे आपको रन एनालिसिस करा दो। 260 एरर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं कोई बताएगा मुझे? कोई बताओगे भाई? वो फिक्स नहीं किए इसलिए क्या सर? सपोर्ट फिक्स सपोर्ट वहां पर नहीं डाले हम लोग, जो कैंटिलीवर का बात हो रहा था उधर पे, इसलिए आ रहा है क्या? डाला है हमने। हाँ डाला है वहाँ पे। तो डाला हुआ है, तो कहाँ से? एरर क्या बोल रहा है? इलास्टिक मॉड्यूलेशन मॉड्यूलस। इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं पे भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है। यस सर। क्या आपने ऐड बीम किए थे क्या इसमें? एड बीम? हाँ, बीम लगाए थे क्या आपने? यस सर। क्या आपने उनकी प्रॉपर्टी लगाई है? नहीं लगाई सर। इसीलिए आपके एरर आ रहे हैं। क्या हमें बीम की जरूरत है यहाँ पे? बीम की जरूरत नहीं है। नहीं सर। सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, ठीक है। फिर से एनालाइज कर दो। एरर गाइड, यस सर। ये आउटपुट फाइल करो और इसका एक्चुअल वेट देखना चाहते हो, स्लैब का कितना आ रहा है आपका स्टेयरकेस का। ये देखिए आपका 55014 न्यूटन, यानी कि आपका 5.5 आ रहा है किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5.5 किलोमीटर। यस सर। अब इसका क्रॉस प्रोसेसिंग में आप इसमें देखो, इसके नोड्स डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हो, प्लेट का स्ट्रेस चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या लॉन्ग, अप्लाई, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? एनिमेशन क्या हो रहा है? एनिमेशन तो आ रहा है, स्ट्रेस क्यों नहीं दिख रहा? ठीक है, जो आपने वीडियो भेजा था उसमें डिजाइन दे रहा था, वो कौन सा? इसके अकॉर्डिंग किया था डियर, उसकी डिजाइन अच्छा सर। DS 8007 के अकॉर्डिंग। आपने देखा था वो फिर से? यस सर, देखा था। तो यहाँ से आप FC लगा दो इसमें 25000, ऐड FI मेन 500 लगा दें, ऐड, बस ये दो ही चीजें लगाते हैं इसमें।
असाइन टू व्यू करा दीजिए। कमांड में गए, यहाँ से डिजाइन स्लैब एलिमेंट और टेक ऑफ और असाइन टू व्यू, फिर आप इसको यहाँ से एनालाइज करें। ये देखिए, ये आप इस तरह से ही तो दिखा रहा था वो जो आप कह रहे थे उसमें। यस सर। आ गया आपका, ये डेप्थ आ गई, ये विड्थ आ गई, कवर आ गया आपका, ये जो आप बार्स कह रहे थे ये बार्स आ गए। सर ये जो कोड है जी, जो ये एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है कि IAS 456 के